हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। एंड क्लास 10th की सीरीज पे हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि हमारा फिजिक्स का है। चलो, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, पहले हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद लाइट। ओके, नंबर वन इज सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? हम किस चीज को मानेंगे कि सोर्स ऑफ लाइट है? ये सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। जहां से भी हमें लाइट मिल रही है, उस चीज को हम बोलेंगे कि वो सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। इट कुड बी नेचुरल और मैनमेड। वो नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है। नेचुरल हो सकता है कि वो जैसे सन है, ठीक है। और मैनमेड क्या हो सकता है? टॉर्च हो सकती है हमारी, ठीक है। हम इसको भी बोल सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट कैन बी ऑफ टू टाइप, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। अब एक हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है सन, हमारे पास मून। हमें लाइट तो दोनों से ही मिल रही है ना, तो सोर्सेज ऑफ लाइट तो दोनों होगी, लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंशिएशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ल्यूमिनस कौन से होते हैं। ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट आर दो सोर्सेज विच हैव देयर ओन लाइट। ओके, जिनकी खुद की लाइट होती है, उनको हम बोलते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कि वो ल्यूमिनस है। जैसे कि सन, कुछ हमारे पास स्टार्स हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर एक्सेट्रा, ठीक है। इन सभी की जो लाइट है वो खुद की लाइट होती है। देखो, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत लिमिटेड है हमारे सराउंडिंग्स में, लेकिन इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से ही हम बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, जो कि नॉन ल्यूमिनस इन नेचर है। अब नॉन ल्यूमिनस कौन से हो गए? जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन उनके ऊपर आके कोई लाइट स्ट्राइक डाउन करती है और उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस। जैसे अगर हम मून की बात करें, मून की खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। मून हमें कौन सी लाइट दिखाता है? जो उसके ऊपर सन रेज आती हैं और उन सन रेज को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मून क्या हो गया हमारा? मून हो गया हमारा नॉन ल्यूमिनस। ऐसे ही हमारा जो चेयर हो गया, टेबल हो गया, इन सारी चीजों को हम कैसे देख पाते हैं कि इनके ऊपर रेज ऑफ लाइट आती हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, दैट्स हाउ वी सी थिंग्स, है ना। नेक्स्ट इज मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम इज अ सब्सटेंस व्हिच ट्रांसफर्स द एनर्जी और लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीडियम के थ्रू ही जो लाइट है वो पास करती है, या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द एनर्जी। इसमें आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, दैट इज, हमारे पास जो मीडियम है वो तीन तरह के है: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? जिनमें से जो भी लाइट है वो पास कर जाती है, और लाइट पासिस थ्रू। जैसे कि ये विंडो, ओके, इसमें से लाइट पास कर रही है, तभी तो हमें ये रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें ये माउंटेन्स, क्लाउड्स, ट्रीज, इतना कुछ दिख रहा है ना। नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होते हैं जिनमें से सम लाइट पासिस, जिनमें से थोड़ी सी लाइट पास करती है। नेक्स्ट इज ओपेक। ओपेक होते हैं जिनमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, अगर आप वॉल के ऊपर टॉर्च लगाओगे, वॉल के आप दूसरी तरफ लाइट नहीं देख पाओगे उस टॉर्च की, तो वॉल क्या होगी हमारी? ओपेक होगी। ओके जी। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है? एक पॉइंट होता है जहाँ पे आके रेज ऑफ लाइट काफी सारी मीट करती हैं, कलेक्ट होती हैं, तो उसको हम कन्वर्जेंस बोल देते हैं। और डाइवर्जेंस क्या होती है? कि जहाँ से लाइट जो है हमारी स्कैटर होती है, जहाँ से हमारी रेज ऑफ लाइट जो है वो बाहर जाती है। नेक्स्ट इज, अब लाइट है क्या? हम लाइट कब से कर रहे हैं? लाइट है क्या? लाइट इज नथिंग, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम चीजें देख पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन कलेक्टिव फॉर्म, जिनको बोलते हैं फोटॉन्स, और वो मिलके बनाते हैं लाइट। ओके, स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स। लाइट एक सोर्स से स्टार्ट होती है, ऑब्जेक्ट पे आके स्ट्राइक करती है, ठीक है। फिर हमारी आईज पे आती है,
और हमारा ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस कर देता है एंड विच इवेंचुअली इनेबल्स अस टू सी। होता क्या है, सन से लाइट आई, ट्री पे फॉल की, और ट्री से वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में गई और हमें वो पूरे का पूरा ट्री की शेप जो है वो दिख, ठीक है। दिस इज हाउ वी सी थिंग्स। अब अगर हम ये बात करें कि हमें ऐसा तो नहीं है ना कि जो रे ऑफ लाइट है बिल्कुल देखो, अगर हम क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट आ रही है, फॉल डाउन करके हमारी आईज पे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसका मतलब कि वो स्कैटर होके जा रही है, तभी हम देख रहे हैं ना ट्री की सारी साइड्स। अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वापस जा रही होती तो हमें सिर्फ मान लो उसका एक लीफ दिखता, या उसकी एक ब्रांचेस ही दिखती, या उसका सिर्फ ट्रंक दिखता, है ना। इट मीन्स कि जो लाइट है वो स्कैटर होके जा रही है, दैट्स हाउ वी सी थिंग्स। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, लाइट कभी भी वेवी फॉर्म में नहीं चलती है, ओके वो हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में चलती है, ठीक है। लाइट हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती है, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन, है ना। नेक्स्ट, लाइट जो है वो इस स्पीड पे चलती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट इतना ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। नेक्स्ट, इट डजंट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अब देखो यूनिवर्स में भी लाइट चली रही है, ऑल तो वहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। हमारे मून पे क्या है, मून पे भी वैक्यूम है, ठीक है, वहाँ पे कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल वहाँ पे लाइट है। कहाँ से आ रही है लाइट? वो मून की लाइट आ रही है, आई एम सॉरी, सन की लाइट आ रही है वहाँ पे। नेक्स्ट इज डिफरेंट कलर्ड लाइट्स हैज डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमने विबग्योर पढ़ा है, उसमें को जो रेड लाइट है वो ज्यादा एंगल पे आ रही है, और जो वायलेट है वो कम एंगल पे आ रही है। सो इसका मतलब उनकी जो डिफरेंस है वो उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्ड लाइट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे होंगी। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा लाइट के बारे में, कि जब भी लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसके पास तीन ऑप्शंस होती हैं। कौन सी? कि या तो वो एब्जॉर्ब हो जाए पूरी की पूरी, ओके, या फिर वो बाउंसिस बैक आ जाए, रिफ्लेक्ट होके आ जाए, ठीक है, या फिर वो पास करे या थोड़ी बेंड हो जाए। एग्जांपल, ये हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि या तो लाइट आए ऊपर से और पूरी की पूरी इस मीडियम में समा जाए, एक ऑप्शन हमारे पास ये होगी एब्जॉर्प्शन की। दूसरा है बाउंस बैक। लाइट लाइट आ रही है और जा रही है, जो ऑप्शन होगी हमारे पास ये। तीसरी ऑप्शन होती है रिफ्रैक्शन की। मीन्स दैट रे ऑफ लाइट आई और सीधा जाने की बजाय थोड़ी सी बेंड होके नीचे आ गई, ऐसे। इसको जाना तो ऐसे था ना, लेकिन ये ऐसे होगी, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट के पास ये तीन ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ये बीम ऑफ लाइट है ओ ए, दैट इज ओ ए, ओके। रे ऑफ लाइट आ रही है ओ ए, ये ओ ए रे ऑफ लाइट आ रही है, ए ओ सॉरी, ए ओ आ रही है, मिरर पे आई, मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, भगा दिया कि भाई जा यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, ओके, और वो ओ बी की फॉर्म में चलेगी। आप कह सकते हैं कि वो हंसती हंसती आई एज ओ ए और रोती रोती चलेगी एज ओ बी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मिरर है उसने उसको बाउंस बैक कर दिया, मीन्स के उसने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्शन इज सेम एज कि हम कोई बॉल, टेनिस बॉल को वॉल पे मार रहे हैं और वहां से वो बाउंस बैक होके आ रही है। ऐसा ही सेम फिनोमेना रिफ्लेक्शन का, लाइट जा रही है किसी चीज पे, पड़ रही है और वहां से वापस आ रही है, ओके। नेक्स्ट, अब क्या होता है, हमारे पास रिफ्लेक्शन के लिए ना कुछ इसेंशियल चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से पॉलिश्ड है और उसकी जो सरफेस है वो शाइनी है,
तो वो ज़्यादा अच्छी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा रेदर देन जो हमारा अनपॉलिश्ड या डल सरफेस है। ठीक है, इसीलिए जो हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ सिल्वर मेटल। आपने देखा होगा कि जो हमारे मिरर्स होते हैं ना, उनके बैक साइड पे पॉलिश की होती है, वो हम सिल्वर मेटल की करते हैं। लेकिन आजकल हम एल्यूमीनियम भी यूज़ करने लग गए हैं, बिकॉज़ जो एल्यूमीनियम है इट इज़ मोर चीपर एंड ईज़िली अवेलेबल, है ना? अ, वही चीज़ आ गई। A polished block of silver metal reflects almost all the light falling on it and doesn't transmit any light through it. That's why we use silver metal, because वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और थोड़ी सी भी लाइट को इधर उधर ट्रांसमिट नहीं होने देता है। ओके, but the surface of silver metal is easily scratched and soon become rough. But जो हमारा सिल्वर है वो बहुत सेंसिबल है, मीन्स दैट उस पर इजीली स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वो इजीली वो रफ भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको बचाने के लिए उसके साथ हम एक रेड पेंट की कोटिंग कर देते हैं। The reflection of light in a plane mirror takes place at the silver surface। और जो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है, जो हमारा सिल्वर या कोटेड प्लेस होती है, पॉलिश सरफेस होती है, वहीं पे हमारी रिफ्लेक्शन होती है। और वहीं पे आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं। तो ये रेड पेंट वाला फंडा आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि जो सिल्वर है वो इजीली स्क्रैच्ड और रफ हो जाता है, इसलिए उसको बचाने के लिए हम उसके सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके साथ में एक रेड पेंट की कोटिंग कर देते हैं। Next, reflection of light from plane surfaces, or we can say plane mirror पे reflection of light है, वो कैसे होती है? ओके, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में फ्रॉम प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन उससे पहले हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ फंडास को पता होना चाहिए। जो ये है डेफिनेशन सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो लॉज है वो है क्या। कभी भी जब भी हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है ना, तो वो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी इंसिडेंट रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ मिरर। सिंपल जो रे आ रही है ये वाली, और आके मिरर पे फॉल डाउन कर रही है, वो होगी हमारी इंसिडेंट रे। ओके, और जहां पे वो आ रही है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वो हो गया हमारा इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड नेक्स्ट इज द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय मिरर। रिफ्लेक्ट होके जो वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नेक्स्ट इज द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। अब एक लाइन होती है हमारे पास नॉर्मल, ये जो लाइन होती है ना ये हमेशा मिरर के राइट एंगल पे होती है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा मिरर, ये वाला, ये मिरर हो गया। ठीक है, ये मिरर के 90 डिग्री पे होगी हमारी लाइन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, मींस ये वाला एंगल सरफेस के साथ नहीं हम लेते, हम वो लेते हैं नॉर्मल के साथ। ठीक है, दैट इज एंगल आई। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनाती है विद नॉर्मल, दैट इज एंगल आर। कभी भी हम सरफेस के साथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, टू लॉज कौन से हैं, टू लॉज हमारे पास ये हैं, दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट रे ये होगी, द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल एंड द नॉर्मल, ऑल लाई एट द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे वो लाई करते हैं। नेक्स्ट, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा मींस दैट जिस एंगल पे लाइट बाउंस बैक करके जाएगी वो कितना होगा, वो एंगल आई के इक्वल होगा। मींस जिस एंगल पे वो आके स्ट्राइक की थी उसी एंगल पे वो वापस जाएगी। अगर वो 20 डिग्री पे स्ट्राइक की है तो वो 20 डिग्री के एंगल पे ही वापस जाएगी। ये होते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे होती हैं। और दूसरा हमारा जो एंगल आई है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। नेक्स्ट, अगर बाय चांस जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलरली आए, मींस नॉर्मल पे ही आए, तो क्या होगा,
मीन्स दैट वो जिस एंगल पे आ रही है, अब ये एंगल कितना हो गया 0, मीन्स के वो उसी एंगल पे वापस जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया 0। ओके, और जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं ना, ये सारे काइंड ऑफ मिरर्स पे अप्लाई होते हैं, लाइक चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर्स हो, लाइक कनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है, से हमारी जो रिफ्लेक्शन है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर एंड डिफ्यूज। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है कि इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट जो है वो एक दूसरे के ऐसे पैरेलली आ रही है, इंसिडेंट रेस, एंड रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम, वो एक दूसरे के पैरेलल आई थी और वैसे ही पैरेलल जाएंगी। तो ये नहीं कि यहाँ पे अगर एंगल आई 30 डिग्री ये वाली बना रही है, उसकी जो रिफ्लेक्टेड ये वाली है ये भी 30 डिग्री बना के ही जाएगी, ये नहीं कि ये 60 बना देगी। अगर एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर सभी का एक दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियसली वो पैरेलल आ रही है और पैरेलल जा रही है। ठीक है, ऐसी जो रिफ्लेक्शन होती है ना वो हमेशा स्मूथ सरफेसेस पे होती है, क्योंकि वहां पे एंगल वेरिएशन नहीं होती है। ठीक है, वहां पे स्मूथ सरफेस है, जैसी रेज आई वैसे ही वो वापस चलेगी। ओके, जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं ना वो यूजुअली हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन ही देते हैं। और ऐसी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है तो वो हमें इमेजेस भी तो प्रोड्यूस करवा के देगी ना। नेक्स्ट, अब इसकी एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखें तो हमने प्लेन मिरर की एग्जांपल देख ली, वो पॉलिश सरफेस होता है। उसके बाद जो हमारा स्टिल वाटर होता है ना उसमें भी हमें इमेज दिखती है ना, वो इसीलिए दिखती है बिकॉज उसकी जो उस पे रिपल्स नहीं बने होते हैं। ठीक है, उसकी जो सरफेस है वाटर की ऊपर वाली लेयर है वो एज अ पॉलिश्ड सरफेस काम करती है। ठीक है, और नेक्स्ट इज दिस इज व्हाई वी कैन सी आवर फेस इन पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट, बिकॉज वो एक स्मूथ सरफेस की तरह, स्मूथ रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करती है। पैरेलल रेज आती हैं और पैरेलल रेज चली जाती है। नेक्स्ट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि एक पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आ रही है, कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो तो पैरेलली आ रही हैं, ओके, लेकिन जब वो वापस जा रही है ना तो उनका जो एंगल आर है ना वो चेंज हो रहा है। मीन्स दैट इसमें हमारे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है, मान लो ये जो रे ऑफ लाइट थी, इसने एंगल जब ये आई थी तब इसने एंगल बनाया होगा फॉर एग्जांपल 30। अब जब ये वापस जा रही है ना तो इसके एंगल में वेरिएशन आप देख सकते हो। अभी इसको छोड़ो, आप इस वाली को देख लो, दिस वन, ये इससे यहाँ से आके ऐसे चली गई है, ऑब्वियसली एंगल आई विल नॉट बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, रीजन बिहाइंड कि ये आ तो पैरेलली रही है लेकिन जा डिफरेंट डायरेक्शंस में रही है। रीजन बिहाइंड कि इनकी जो ये सरफेस है ये रफ है, सरफेस की वजह से जो हमारे एंगल्स हैं उनमें फर्क आ रहा है। ओके, और इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, the diffuse reflection of light takes place from rough surface like that of paper, cardboard, chalk, table, chair, walls and unpolished metal objects. Okay, अब हम बोलते हैं कि हम चीजें देख सकते हैं। वो चीजें देखने का कारण यही होता है कि जो हमारी, जैसे मैंने आपको ट्री का बताया था कि ट्री अब स्मूथ सरफेस तो है नहीं, ठीक है, ट्री एक रफ सरफेस है, तो उस पे जो लाइट इंसिडेंट पैरेलल रेज आ रही हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो स्कैटर हो रही हैं, इसी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो दिखती हैं। नेक्स्ट, अगर हम सिंपल सी डेफिनेशंस करते हैं कि ऑब्जेक्ट या इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां से हमें लाइट रेज आ रही है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और इमेज क्या होती है, इमेज क्या होता है, हमारा एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, प्रोड्यूस्ड, is produced when light rays coming from an object, जब light rays किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं और वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। मीन्स दैट जब भी रेज ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाती हैं तो एक इमेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, अब इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज।
रियल इमेजेस कौन सी होती है? जिनको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनको जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो हमारी स्क्रीन पे आ सकती है। जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से इमेजेस आती हैं हमारी स्क्रीन पे, के एक्टर्स एक्ट्रेसेस की, ठीक है, वो होगी हमारी रियल इमेजेस। रियल इमेज बनेंगी कब? कि जब रेज ऑफ लाइट आके एक एक्चुअल में, असल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी। अब देखो प्रोजेक्टर का, आप देखो उसमें से रेज ऑफ लाइट आके स्क्रीन पे एक पर्टिकुलरली मिलती हैं वो, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी रियल इमेज है। वर्चुअल इमेजेस कौन सी होंगी? वर्चुअल इमेजेस वो होंगी जिनको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। आप खुद को मिरर में देख रहे हो तो आप खुद को दिख रहे हो, एल्स आप अपने आप को स्क्रीन पे कैसे लाओगे? ठीक है, सो द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। आप अपने अपने आप को शीशे में देख रहे हो, इसको आप स्क्रीन पे कैसे लाओगे? ठीक है, so virtual images are also called unreal images. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन इमेज में मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं? इसमें जो आपको याद करना है वो यूजुअली ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, के प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स करवाती जाऊंगी वैसे वैसे हम इस पिक्चर को देखते जाएंगे, ठीक है, इसी में से आपको पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर, इट इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हमें कब हमारी इमेज दिखेगी? जब हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखेंगे। दूसरी बात, इट इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल इमेज, मीन्स हम इस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है कि सीधी। अगर आपका सर ऊपर है तो आपको मिरर में भी अपना सर ऊपर ही दिखेगा, नॉट इनवर्टेड, उल्टा नहीं दिखेगा, ठीक है, इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज हमारी इमेज का होगा। अगर आप 5 फीट के हो तो आपको, आप शीशे में भी आप 5 फीट के अराउंड ही दिखोगे, अगर आप हेड टू टो वाला पूरा शीशा देख रहे हो, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। जितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा मिरर से, उतने डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तक, अगर ये 4 है, तो जो हमारी इमेज है वो भी 4 पे बनेगी। आप पूरे फुल साइज मिरर के आगे सामने खड़े होकर देखना, अगर आप आगे चलोगे तो इमेज भी आगे चलेगी, आप पीछे चलोगे इमेज भी पीछे चलेगी, मीन्स वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के इक्वल ही रहता है। नेक्स्ट इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड। इमेज जो होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है वो हम देखते हैं। Lateral inversion क्या होता है? In lateral inversion, an object is placed, when an object is placed in front of plane mirror, then the right side of object appears to become the left side and vice versa. होता क्या, आप ये मिरर के आगे खड़े हो, आपका ये जो राइट हैंड है, आप करके देखना, आपका राइट हैंड इमेज में जो आप खुद को देख रहे हो उसमें लेफ्ट बन जाएगा, और जो आपका लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। इसको हम बोल देते हैं लेटरल इन्वर्शन। ठीक है, जैसे ये RED रेड, इसको हम प्लेन मिरर में देखें तो ये पूरा उल्टा ही दिख रहा है हमें, ठीक है, लेफ्ट राइट हो गया। इसमें ये D देखो, ये राइट साइड को पे बर्ज था और मिरर में ये लेफ्ट साइड में आ गया, तो ये होता है हमारा लेटरल इन्वर्शन। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूजेस क्या है? सबसे पहले तो प्लेन मिरर्स हमें जो हमारी शॉप्स के अंदर दिखते हैं, ज्वेलरी शॉप्स में आपने देखा हो काफी सारे मिरर्स लगाए होते हैं, ठीक है, ताकि वो शॉप्स थोड़ी बड़ी लगे। नेक्स्ट हमारे पेरिस्कोप्स में यूज होते हैं। पेरिस्कोप का फंडा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये है हमारा पेरिस्कोप, ड्राइंग, ये कुछ ऐसे, एक सेकंड, ऐसा होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का मतलब होता है कि जो हमें चीजें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली हमारी आई से नहीं देख पाते हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप मान लो कि एक वॉल है, बहुत बड़ी सारी वॉल है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे खड़े हो आप, ये खड़े हो आप, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, इस वॉल के बिहाइंड ना
एक बड़ा सारा ट्री है, ट्री को नहीं देख पा रहे हो। अब पेरिस्कोप से जब देखने लगोगे तो ऐसा होता है। पेरिस्कोप पेरिस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे 45 डिग्री पे एक मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर। ओके, वैसे ही 45 डिग्री पे यहाँ लगा होता है प्लेन मिरर 45 डिग्री। अब ट्री से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो इस मिरर पे स्ट्राइक डाउन करेगी। इस मिरर से रे ऑफ लाइट नीचे आएगी, इससे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, और इस मिरर से जो रिफ्लेक्शन आएगी वो आपकी आईज में आएगी, और आप विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप इस वाले ट्री को देख सकोगे। ये हमारा पेरिस्कोप का प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पेरिस्कोप है, इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग टेबल्स, वी नो, बाथरूम्स में हम यूज करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट अब जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं ना, मीन्स के आप रोड पे जा रहे हो, टर्न है आगे, लेकिन टर्न के आगे वहां पे ऐसी कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, या जो रोड टर्न है वो इतना ज्यादा ब्लाइंड है कि आपको सामने से जो चीज आएगी वो नहीं दिखेगी। तो ऐसी जगह पे भी प्लेन मिरर्स लगाए जाते हैं, ताकि जो सामने चीज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके आपको पहले ही दिख जाए। अब हम करेंगे कुछ हमारे क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। सबसे पहले हमारे पास, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। एक हमारे पास प्लेन मिरर है, ओके, इसके ये हो गया इसका नॉर्मल। ठीक है जी, इंसिडेंट रे आ रही है आगे, ठीक है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद सरफेस, सरफेस के साथ ये बना रही है 35 डिग्री। अगर हम ये 35 डिग्री है, ये होता है हमारा 90, 90 में से ये 35 माइनस कर दे तो हमारे पास कितना आएगा, 55। मीन्स ये हो गया हमारा एंगल आई। ओके, एंगल आई कितना हो गया, 55। मीन्स दैट एंगल रिफ्लेक्शन जो होगा हमारा वो भी कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 55 ही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कब आपको सरफेस ऑफ प्लेन दी है और कब आपको नॉर्मल दी है। अगर सरफेस ऑफ प्लेन दी है तो आप ये वाला एंगल ले लोगे और 90 में से उसको माइनस करोगे। Next, he is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 मीटर। ये हमने लगा लिया मिरर, और यहाँ पे खड़े हमारे डेविड भाई साहब, यहाँ पे होगी उनकी इमेज। डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, मिरर और इमेज में ये कितना डिस्टेंस है, ये उन्होंने बोला कि है 4। अब हमने पढ़ा है कि जो इमेज और मिरर में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट और मिरर में भी होगा। मीन्स दैट ये हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा 4। ओके, अब इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, 1 मीटर वो आगे आ गया, से 1 मीटर क्रॉस करके वो इतना आगे आ गया, ये आ गया, ये रह जाएगा 3। ठीक है, तो इमेज भी तो 1 मीटर आगे आई होगी, इमेज भी 1 मीटर आगे आ गई, 4 में से एक कम कर दिया 3, हो गया 3। द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, डेविड और उसकी इमेज में कितना डिस्टेंस होगा, सिंपल 3 एंड 3 6। ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था, ओरिजिनल 8 था भाई। कितना डिस्टेंस उसने मूव किया, 1 मीटर। अगर कलेक्टिवली आ गया तो 2, 1 ऑब्जेक्ट का 1 इमेज का। So this was all about the formation of image in plane mirror and reflection of light. And in the second part of this video, we'll be discussing image formation of convex mirror, concave mirror, and the mirror formula. And please stay tuned for the next videos. And please do like, share, and subscribe the channel. Thank you so much. Take care.